बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान की सेना भी है। ईरान ने युद्ध जैसे हालात का ऐलान किया है, सेना को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी एक तरफ अमेरिका पूरी तरह से तैयार, दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से जंग के लिए खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि हमले नहीं होंगे। तो वह ईरानी सुप्रीम कमांडर के सलाहकार की धमकी भी सामने आई है। मोहम्मद मुख्बर ने अमेरिका को धमकी दी है, 250 साल का वर्चस्व खत्म कर देंगे, ये कहा गया है। दरअसल न कमांड सेंटर बचेगा, न लूटने के लिए बाजार बचेगा। ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे, इस तरीके के बयान दिए गए हैं उनकी तरफ से। तो एक बार फिर से धमकी दी गई है और बताया गया है कि अगर हमला होता है तो फिर इसके परिणाम घातक होने वाले हैं और इसका असर देखने को मिलेगा। तो हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, ईरान भी प्रहार करेगा। आपने सुना ईरान की तरफ से क्या कहा गया। इस्माइल बकाई जो कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया ये हम आपको बताते हैं। ईरान विदेश मंत्रालय की बात करें या फिर अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया है। और मोहम्मद मुख्बर ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। यूएस इजराइल के किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा, हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तेहरान तैयार, ये विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं। तो इतिहास के मुताबिक दुश्मन को करारा जवाब देंगे, ये मोहम्मद मुख्बर की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह भी कहा गया है इस्माइल बकाई की तरफ से कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब्बास अरागची कहते हैं कि जंग में मिडिल ईस्ट देश शामिल हुए तो फिर गंभीर परिणाम होंगे, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो फिर हमले किए जाएंगे, जिस तरीके से पहले बीते दिनों देखा गया है। मोहम्मद मुख्बर ने क्या कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। कुल मिलाकर अगर ईरान या तेहरान पर हमले होते हैं तो फिर परिणाम घातक होंगे। आक्रामक कार्रवाई का जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी चीफ और सऊदी तुर्की के विदेश मंत्री से भी बात अब्बास अरागची ने की है। 250 सालों में बना अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो जाएगा, ये धमकी भी दी गई है। साथ ही ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश कि ईरान अभी भी डटा हुआ है और अगर हमले होते हैं फिर इसका परिणाम भुगतना होगा अमेरिका को। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है, लग तो यही रहा है कि ईरान अभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर डटा हुआ है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये तक कह दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरी धरती इसका परिणाम भुगतेगी। प्रगति, देखिए ईरान की जहाँ तक नुकसान है, ईरान को बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन ईरान की एक क्षमता है, इनकी धमकी से, इनके बयानों से यह अवश्य पड़ता है कि जो मिसाइल्स को बनाने की जो क्षमता है उसको अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। इवन मिसाइल का जो पूरा जखीरा था, जितने भी से 3000 साढ़े 3000 कहते थे, उस पर 50% अभी भी बाकी हैं। तो इनकी मतलब लड़ने की क्षमता, तबाह हो चुके हैं लेकिन लड़ने की क्षमता ईरान की पूरी काबिज है और काफ़ी क्षमता है। और थोड़ी बहुत सपोर्ट जो बाकी दूसरे देश जो देंगे उससे ये अमेरिका के काफ़ी बेसिस को स्ट्राइक कर सकता है और नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अब ईरान जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर अटैक नहीं कर सकता, वो तो एक खरब खाड़ी की देश है, उन्हीं को नुकसान होगा। ये उनको समझने की ज़रूरत है, उनको तबाह कर देगा। और ये अगर तबाह हो गया, इनका ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, कि 30-40 साल पहले जहाँ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन थे फिर वहीं वापस पहुँच जाएंगे ये लोग। ये सबसे बड़ी बात है कि ये इसीलिए वो ज़्यादा धमकी दे रहा, बिकॉज इस करने में ईरान बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, कैपेबल है। इवन उनके अमेरिका के जो ईरानियन बेसेज हैं उसके मिसाइल्स के टारगेट में हैं, जो उसकी मिसाइल जो हैं जो 1500 किलोमीटर की रेंज है उसके टारगेट में, उसकी रेंज में है। इजराइल उसके रेंज में है। और ये जो है ईरान जिस तरीके से तैयारी 2003 से कर रहा था, तो उसने अपनी मिसाइल की स्टोरेज की और लॉन्च की जो क्षमता थी, अमेरिका भले ही कर रहा है कि हमने तबाह कर दिया, लेकिन वो इंटैक्ट है और उनको एरियल उससे तबाह करना असंभव है। इस तरीके से ईरान ने इसको बनाया था। यही कॉन्फिडेंस लेवल ईरान का हाई है। भले ही जनता परेशान हो गई है, इन्फ्लेशन कई हज़ार % बढ़ चुका है, सब परेशान है, लेकिन अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अभी भी सक्षम है। और ईरान की बात देखिए, ईरान का एक सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन तुम खत्म नहीं कर सकते, वो तो लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे। पहले उन्होंने जनसंख्या में अलगाव पैदा करने में अमेरिका कुछ हद तक सफल हो रहा था, लेकिन जैसे ही अटैक किया उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना सब कुछ इकट्ठा हो गई और पावरफुल हो गए ये लोग। तो ईरान से अब उनको डरना पड़ेगा। प्लस मेनली वो देश
जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कतार हो या उनको जो है, उनको कतार, बहरीन, सबको, इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। छोटे छोटे देश बिल्कुल। और अब तो ये लग रहा है कि डर रहे भी हैं खाड़ी देशों में। इस वक्त जिस तरह का खौफ नजर आ रहा है ईरान के संभावित हमले को लेकर, वो एक बड़ी वजह माना जा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने हमले रोकने का ऐलान किया है।